बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको टेस्टी और स्पाइसी चिकन बिरयानी की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए 3 पाव चावल, पक्की बासमती, और उसके अलावा 3 पाव चिकन और 1 पाव ऑयल, 4 अदद लीमू लिए हैं मैंने, इनके स्लाइस काट लिए हैं बारीक। और ये मैं चावल उबालने में भी डालूंगी और उसके अलावा इसका सालन, बिरयानी का सालन बनाने के लिए भी मैंने वो उसके एंड में मैं डालूंगी। और मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 प्याज लिया है और 4 हरी मिर्चें लिए हैं। और ये 7 अदद मैंने आलू बुखारे लिए हैं, खुश्क आलू बुखारे, जिनको मैंने 15 मिनट पहले भिगोया था। और 1 टीस्पून मैंने जर्दे का रंग लिया है, 2 खाने के चम्मच मैंने लिए है सिरका, और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और चावलों में उबालते हुए डालने के लिए नमक लिया, ये हस्बे जायका लेना है। इसके अलावा खुश्क मिसाले सालन में डालने के लिए ये इसमें मैंने लिया है नमक मैंने लिया है हस्बे जायका। इसमें चाट मसाला लिया है मैंने आधा 1 टीस्पून। उसके अलावा 1 बड़ा चम्मच साबित गरम मसाले का है, और 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, और 1 खाने का चम्मच ये बिरयानी मसाला बाज़ार का या घर का बना कोई भी आप ले सकते हैं, और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च है, जावित्री का छोटा सा टुकड़ा है, और 10 लौंग हैं, और 1 बादियान का फूल है। और व्यूअर्स, दम के ऊपर डालने के लिए मैंने 1 तली हुई बड़ी साइज़ में प्याज ली है, पुदीने के कुछ पत्ते लिए हैं, और उसके अलावा 2 टमाटर लिए हैं मैंने स्लाइसिस में काट लिया है इनको, और 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, दरमियान में से इनको काट लिया है मैंने। 1 प्याली दही ली है मैंने। जी व्यूअर्स, पानी हमारा उबल चुका है, बबल्स आ गए हैं पानी में। और इसमें अब मैं डालूँगी सबसे पहले मसाला जात। ये जावित्री का टुकड़ा डाला है थोड़ा सा, और ये बादियान का फूल डाला है मैंने, 1 जो मुझसे टूट गया था, और ये लौंग डाल दिए मैंने। और अब मैं इसमें पानी में पहले चावल डालूँगी। आप कायनात चावल लिए हैं मैंने, आप भी यही चावल लें, अच्छी उसके क्वालिटी का चावल इस्तेमाल करें इसमें बिरयानी में, तो बिरयानी अच्छी बनती है। और ये सारे उबालते हुए ये जो लौंग वगैरह ये चीज़ें मसाला जार डालते हैं, इससे ये है कि चावलों में भी इसका टेस्ट आ जाता है। और चावल मैं आपको बताऊंगी कैसे खिले खिले चावल बनते हैं, जुड़ते नहीं हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा पानी की मिकदार भी इसमें ट्रिपल रखें उबालते हुए, ताकि चावल खुले पानी में सही तरीके से उबले। इसमें मैंने कफगीर हिलाया है कि डालते हुए जुड़ ना जाए। अब मैं इसमें सिरका डाल दिया मैंने, और इसके अलावा मैंने इसमें ये स्लाइसिस हैं लीमू के, ये आधे डाल दिए हैं। लीमू और सिरका डालने से आपके चावल कभी भी टूटेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, खिले खिले बनेंगे। तो आप चावलों उबालते हुए बिरयानी के लिए वैसे ही आप ये ज़रूर डाला करें। ये नमक डाला है मैंने हस्बे जायका। चावलों में उबालते हुए जब आप नमक डालते हैं तो उसको इतना डालें कि चावलों में नमक सही मिकदार हो, नहीं तो आपके बाद में आपके चावल फीके रह जाएंगे। और इसमें मैंने आधा नमक डाला था, आधा मैं बाद में देखूंगी, अगर कम हुआ तो डाल दूंगी। तो अब पानी उबलने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही पानी उबलता है तो इसको थोड़ी देर के लिए उबलने देते हैं। ये देखें, चावल जब उबल रहे हों और शुरू में ही नमक डाल दें, उसके बाद आप थोड़े से चावल लेके इतने से आप चख लें, उससे आपको नमक का अंदाज़ा हो जाएगा। तो सालन के हिसाब से नमक डालना है, और इसके चावलों के हिसाब से बराबर नमक, मतलब चावलों में बिल्कुल ठीक हो और सालन में बिल्कुल ठीक हो, किसी चीज़ में ना कम हो ना ज़्यादा हो, फिर आपका बिरयानी में नमक बिल्कुल ठीक होगा। जी व्यूअर्स, चावल गल चुके हैं, और अब मैं इनको छान लूँगी। छानने के बाद इनके ऊपर ठंडा पानी ज़रूर डालना है। बोल दो जी। ये देखिए, मैंने चावलों का पानी निथार लिया और इसमें इसके ऊपर ठंडा पानी डाल
अब मैं बिरयानी के लिए चिकन का सालन बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने पहले कढ़ाई में ऑयल डाला है, तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें प्याज डाल दूँगी मैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। तो प्याज को मैं फ्राई करूँगी। प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो फिर बाकी चीज़ें डालना शुरू करूँगी। तो प्याज को आंच थोड़ी सी तेज़ करके ब्राउन कर लेना है। प्याज ब्राउन हो गए हैं, इसमें अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। इसको हिलाते रहना है और ताकि ये चिपके ना लहसुन। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। अब इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है। इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है। उसके बाद इसमें बाकी के मसाले डालेंगे हल्का सा फ्राई करने के बाद। ये देखें, ये हल्का सा कलर इसका चेंज हुआ है। अब मैं इसमें सारे सूखे मसाले डाल दूंगी एक साथ। ये देखें, मसाला इसका भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। टमाटर डाल दिए अब इसमें मैंने, और ये हरी मिर्च डाल दूंगी। दो तीन मिनट के लिए अब ढक दूंगी ताकि ये टमाटर गल जाए। उसके बाद मैं इसमें दही डाल दूंगी। ये देखें, टमाटर गल चुके हैं। टमाटर गल गए हैं। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी, ये जो मैंने आलू बुखारा के भिगो के रखे हुए थे ये डाल दूंगी, और साथ ही ये दही डाल दूंगी। दही मैंने डाल दी थी इसमें, और ये देखें दही की वजह से ये इसमें से पानी निकल आया दही का। तो अब मैं थोड़ी देरी से ढक के पकने दूंगी। इसमें चिकन भी गल जाएगा और ये दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। ये तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देना मैंने इसको ढक के। ये देखें, दरमियानी आंच पे मैंने ढक के दही डाल के ढक के तो इसको रख दिया था। अब मैं इसको तेज आंच करके भून लूंगी। अब इसमें मैं ये लीमू डाल दूंगी, ये जो मैंने काटे हुए थे। ये देखें, इसका मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें चावल इसमें डाल के मिक्स कर लूँगी और 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। ये देखें, ये चावल जो मैंने उबाल के रखे थे ये इसके ऊपर आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है ताकि नीचे से तल ना लगे। ये डाल दूँगी। और
और इसको थोड़ा सा हिला लूँगी ताकि नीचे सालन लगे ना। हल्का सा इस तरह हिलाने के बाद फिर दम में इसमें ये जो सालन में जो टेस्ट है इसका मिसालों का, वो भी सारा चावलों में आ जाएगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हिला लूँगी। आप बेशक तय भी लगा लें, जैसे एक तय सालन की और एक चावलों की लगती है वैसे, लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। इसे हिलाने के बाद इसके ऊपर ये जो मैंने ज़र्दा रंग लिया था ये मैंने इसको पानी में घोल लिया है और ये मैं इसके ऊपर ऐसे डालूँगी। ऐसे फैला के तो सारा जर्दा ये रंग डाल देना इस तरह। अब इसके ऊपर ये जो मैंने प्याज ब्राउन किए हुए थे ये डाल दूंगी। ये हरी मिर्च, टमाटर, दम देने के बाद ये सारी जो सब्जियां आप डाल रही हूँ, ये टमाटर और ये हरी मिर्च, ये थोड़ी सी नरम हो जाती हैं और इनमें जो टेस्ट आता है वो इन कच्ची सब्जियों का भी साथ आता है और थोड़ी सी गली हुई होती हैं, वो बहुत मज़े का लगता है। और इसके ऊपर आखिर में ये पुदीना डाल दूंगी। पुदीना डालने के बाद अब मैं इसको दम पे रख दूंगी। पहले इसके ढक्कन को अच्छे तरीके से लपेट लेना है। ये इस तरीके से हल्की आंच पे दम दे दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखें व्यूअर्स, बिरयानी को दम आ गया। अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें, बहुत मज़े की बिरयानी बनी है। जी व्यूअर्स, ये देखें बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करें इसको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।